वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से सिंध में 265 अफसरों की सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से इंतजामी मामला चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। इसी बारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत ने वफाक को खाली असामियों पर तैनातियों के हवाले से खत भी लिखा है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो रही। वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म को मिले हैं, क्या उन्होंने भी कोई बात नहीं की? जनाब, मेरे ख्याल में ये बात अभी नहीं चाहिए। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो सूबों की तरफ जो उनका रवैया होता है इंतहाई मजम्मत के लायक होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी नून लीग आती है सूबों को वफाक से दूर कर देती है। तंग नजरी और हुकूमत आपको नजर आएगी, वसी कलबी नहीं होगी, उसके बाजू फैलाए हुए नहीं होंगे, अपनी नाक से कभी नहीं देखते हैं। अभी भी इस इशू पर जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इनको खत लिखा है, बात भी की है, लेकिन किसी भी बात पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी जिद ने इनको जिस बहरान में मुब्तला किया हुआ है, अब ये बहरान इनको मारेगा, इनकी जान नहीं छोड़ेगा। और भी हमारे मामलात है, कई बार हमारे वज़ीर आला जो वज़ीर खजाना थे तब भी हमने कहा कि हमारे हिस्से की जो चीज़ें बनती हैं, जो खजाने में हमारा हक बनता है, जो हमारे मसाइल हल करने के लिए ज़रूरी है, या जिन पर इमदाद की आपने वायदे किए, मदद की है, फायदे किए, जो आपने बजट में हमसे वायदे किए, एक भी आप पूरा नहीं करते। तो ये जो बेवफाई वाला और नजरअंदाज करने वाला जो रवैया है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये मामला आ गया। अभी ये अफसरों का मामला है। एक तरफ अपने सूबाई हुकूमत के ढोल बजाते रहते हैं, बेहतर हुक्मरानी, उसका भी साहब आपको पता है। हमारी जब आप इतने अफसरान हमें नहीं देंगे, हमारे वज़ीर आला की बात नहीं सुनेंगे, जो ऐलानात किए इमदाद हमारे स्कीमों के सिलसिले में वो आप नहीं देंगे, तो बेहतर हुक्मरानी कैसे हो सकती है? हमारे कई महकमे जिनमें इन अफसरों की जरूरत है, लेकिन ये एक भी नहीं सुन रहे हमारी। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हुकूमती रवैये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन गुजारिश ये है सर कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब बिलमुशाफा कई दफ़ा मिल चुके हैं वज़ीर आज़म से, बहुत से उमूर पर गुफ्तगू हुई है, क्या उन्होंने उनके सामने इस मसले को उठाया, इसके हल के लिए कुछ कहा उनको? मेरे ख्याल में इससे पहले भी हम NFC अवार्ड पे आए थे, तब भी हमारे ये वज़ीर आला वज़ीर खजाना थे, तब भी आए थे। फिर जो हमारे इशू हुए थे बीच में अमल अमाल के हवाले से, सैयद कायम अली शाह साहब आए थे, गाहे बगाहे सिंध की हुकूमत हम नुमाइंदे आते। अब इस इशू पे भी सैयद मुराद अली शाह साहब ने खत लिखा है, कहने की क्या बात है, खत लिख दिया, ऑफिशियल कह दिया, उसके बाद उस पर तवज्जो देंगे, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अब देखिए ना, पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आ रहे थे, उनको वफाक में दाखिल होने नहीं दिया। दूसरे सूबों के लिए इन्होंने शाहराहें बंद कर दी कि दूसरे सूबे से कोई लोग पंजाब में और वफाक में दाखिल ना हो। ये अमलन तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। और ऐसा ही ये मसला है, इशू है जो आप उठा रहे हैं, ये भी हमारी हुक्मरानी के लिए अशद जरूरी है, जिसमें तवज्जो नहीं दे रहे। और मैं बार बार कहता हूँ तकब्बुर के डूबे हुए नून लीग के हुक्मरानों को जो आगे मसाइल देखे, खुद भी एक इलाकाई पार्टी है, खुद भी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है। बलोचिस्तान में उधार मेंबरान है इनके, पख्तूनख्वा में इनको अपने वहाँ कुछ है इसके, लेकिन वहाँ पावर में तो नहीं आ सकते। सिंध में बराए नाम भी नून लीग नहीं है, वहाँ से 2 मेहरबान लाए, उनको मुंतखब करवाया। ये इलाकाई पार्टी है और वो भी पूरे सूबे की नहीं है। लाठी के जोर पर, धांधलियों के जोर पर, लाठी और धांधलियों के जोर पर है। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त और मौक़िफ़ दिया।